Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel Friends Science Club. Today we will discuss about pituitary glands. आज हम pituitary gland के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं. What are pituitary glands? Pituitary glands क्या होते हैं? The other name of pituitary gland are hypophysis cerebelli. दूसरा नाम है इसका, उसे हम नाम है hypophysis cerebelli. और इसके अलावा it is also known as master glands. इन्हें हम master gland का नाम भी देते हैं. master gland क्यों कहते हैं बेटा? इस चीज को हम देखते हैं कि हमारे पास मास्टर ग्लैंड्स बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस ट्रॉपिक हार्मोन. ये ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी बिना पे हम इसे नाम देते हैं दीस आर नोन एज मास्टर ग्लैंड्स. अब ये ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या है? ऐसे हार्मोन्स जो अपनी सिक्रीशन के साथ साथ दूसरे हार्मोन के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करते हैं, हम नाम देते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स. तो क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने सिक्रीशन भी कर रहे होते हैं और साथ साथ ये कंट्रोल कर रहे होते हैं दूसरे जितने भी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं, मोस्टली हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसकी बेस पर हम कह रहे हैं दीस आर नोन एज मास्टर ग्लैंड्स. उसके अलावा देखिए अगर हम वेट की बात करें तो वेट हमारे पास जो है इसका होता है नियर अबाउट 0.5 ग्राम्स इन अडल्ट. एक नौजवान आदमी के अंदर बॉडी के अंदर 0.5 ग्राम्स हमारे पास वेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का. देन हम बात करते हैं शेप की. दे आर ओवल शेप. पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? ओवल शेप होते हैं. देन लोब्स. पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्स. 3 लोब्स पर मुश्तमिल होते हैं. These 3 lobes are named as posterior lobes, median lobes and anterior lobes. Posterior lobes also known as neurophysis और इसे नाम देते हैं adenomyophysis और थर्ड है हमारे पास median lobes. अब उसके बाद हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, मेन सिक्रेशन की बात करते हैं. जो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स या पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो पार्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म की सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं, जिसमें हमारे पास पोस्टीरियर लोब्स में से अगर हम बात करें हमारे पास जो है यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा. स्ट्रक्चर में आपको जो है वो एक स्टेट क्लस्टर नजर आ रहा है. ये क्लस्टर हमारे पास जो है दिस क्लस्टर नोन एज स्टिमुलेटर या ये स्टिमुलेटर के तौर पर काम करते हैं. दीज आर द पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस. ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. अब पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ एक आप कह सकते हैं ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर या एक आप कह सकते हैं हमारे पास एक बंडल होता है जिसके ऊपर से कनेक्टेड होता है, उसे हम नाम देते हैं इन्फेंडिबुलम. अब जो पोस्टीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब खुद से कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, मगर जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जब कोई भी नर्व इम्पल्स आती है यहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस करेगा. हार्मोन प्रोड्यूस करने के बाद ये यहाँ जो है वो एंड पे स्टोर करेगा और पोस्टीरियर लोब की तरफ सेंड कर देगा. जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स आएगी वो पोस्टीरियर लोब से आगे ट्रांसफर होने शुरू हो जाएगी. अब वो कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं हाइपोथैलेमस से स्टोर किए जा रहे हैं पोस्टीरियर लोब के अंदर, तो हमारे पास 2 हार्मोन है जिसे हम नाम दे रहे हैं एडीएच या उसे हम नाम देते हैं वैसोप्रेसिन और दूसरा हमारे पास है ऑक्सीटोसिन. अब एडीएच को हम दूसरा मतलब कंप्लीट नाम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन्स. एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन और उसके बाद हम कह रहे हैं ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन आल्सो नोन एज लव हार्मोन. It is also known as love. इसको हम लव हार्मोन का भी नाम देते हैं. अब फंक्शन देखते हैं हमारे पास 1 by 1 फंक्शन क्या है. ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन. दे अब्सॉर्ब या भी कह सकते हैं दे मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम. ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखते हैं. कैसे मेंटेन रखते हैं? इससे पहले अगर आपको याद हो 15 चैप्टर के अंदर हमारे पास पोर्शन है जिसमें हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर हम एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो हमारे पास नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं. कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, जिसकी वजह से वो एडीएच की मदद से वाटर रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या होगा जब ब्लड का लेवल कम होना शुरू होगा उस वक्त एडीएच प्रोड्यूस होगा और एडीएच प्रोड्यूस होने के नतीजे में वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, जिसके नतीजे में ब्लड वॉल्यूम लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करें तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कब होती है, क्यों होती है और किस वजह से होती है. हाइपोथैलेमस के अंदर स्पेशल टाइप्स के रिसेप्टर सेल मौजूद होते हैं. जैसे ही ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू होगा वो वहां से एडीएच प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. जैसे मतलब एडीएच प्रोड्यूस होना शुरू होगा फिर वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्टार्ट हो जाएगी और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के नतीजे में जो वाटर रीअब्जॉर्ब होगा दोबारा से कैप्चर किया जाएगा. उसके नतीजे में क्या होगा जो ब्लड मतलब वाटर वॉल्यूम था वो वाटर जो है वो इंटर हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम के अंदर, जिसकी वजह से लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा.
ये तो हमारे पास है जी ADH जब सिक्रीशन अगर लेवल इंक्रीज होता जाएगा तब हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्योंकि रिवर एब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी। अब अगर हम इसके नतीजे में उल्टी की बात करेंगे, हमारे पास ADH लेवल अगर डिक्रीज हो जाता है तब क्या होगा, ADH लेवल डिक्रीज होने की वजह से एक डिजीज अकर होती है जिसे हम नाम देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। अब इस डिजीज की अगर हम अलामत की बात करें तो हमारे पास जो है इस डिजीज की अलामत में कुछ ये अलामत है। एक तो थर्स्ट होगी, ज्यादा से ज्यादा प्यास लगेगी। नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूराइन। डाइल्यूट यूराइन प्रोड्यूस होगा और उसके साथ साथ हमने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, थर्स्ट मीन प्यास लगेगी। इस डिजीज का नाम देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। दिस इज अकर ड्यू टू लो कंसंट्रेशन, ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ ADH। देन हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन क्या है, इट इज आल्सो नोन एज लव हार्मोन, इसे हम लव हार्मोन का नाम भी देते हैं। अब इसके फंक्शन देखिए, ऑक्सीटोसिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल्स। यूट्रस वॉल की कंट्रैक्शन में मदद देता है। जब लेबर का टाइम आएगा, जब हमारे पास जब बर्थ टाइम आएगा, बर्थ टाइम के अंदर ये ऑक्सीटोसिन जो स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेशन के नतीजे में कंटैक्ट जो यूट्रस वॉल्स उनको कंटैक्ट करेगा, जिसकी वजह आसानी से आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन की तरफ चले जाएंगे और बर्थ की तरफ चले जाएंगे। देन सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। सेकंड फंक्शन हमारे पास जो है वो ऑक्सीटोसिन का वो है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स में जो है वो डेवलप करता है। जब ये कहते हैं मिल्क प्रोडक्शन के अंदर ड्यूरिंग जो है ऑक्सीटोसिन मतलब जो इंजेक्शन है, मिल्क इंजेक्शन है, उसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर भी हेल्प करता है। डेवलप ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करते हैं क्योंकि जब बॉडी के अंदर मतलब बर्थ टाइम है, बर्थ टाइम से पहले प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है बर्थ टाइम में प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज होना शुरू होगा और वो जब डिक्रीज होगा तो स्टिमुलेशन मिलेगी ऑक्सीटोसिन को और ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक तो स्टिमुलेशन ये है, दूसरी स्टिमुलेशन ऑक्सीटोसिन के लिए है कि जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन उस वक्त भी प्रोड्यूस होगा, वो स्टिमुलेशन मिलेगी जब सर्वैक्स ओपन होगी। सर्वैक्स ओपन के नतीजे में और प्रोजेस्टेरोन के डिक्रीज होने के नतीजे में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होना शुरू होगा जो लेबर के अंदर मदद करेगा। देन हम मूव करते हैं मीडियन लोब की तरफ। अब मीडियन लोब में देखिए हमारे पास है, मीडियन लोब वो पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इस हार्मोन का नाम देते हैं मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर एक जो वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम नाम देते हैं मेलानिन। अब मेलानिन क्या वो प्रोड्यूस होगा, मेलानिन के नतीजे में क्या होगा कि मेलानिन प्रोड्यूस इट इज ड्राइवन। ये जो MSH है, MSH को ड्राइव करने वाली, गवर्नेंस करने वाली जो फोर्स है, जो स्टिमुलेशन है, वो स्टिमुलेशन होती है हमारे पास सनलाइट। सनलाइट से जो गवर्न करती है, इसे चलाती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अब कोई भी फीमेल अगर जो वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पे बैठती है तो उसका असर जो है बच्चे पे पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो बच्चे की पैदाइश होती है तो बच्चे का जो कलर होता है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं गर्मियों के अंदर हम जब बैठे होते हैं, गर्मी में धूप में ज़्यादा से ज़्यादा बैठते हैं तो धूप में ज़्यादा बैठने की वजह से भी हमारे पास जो है हमारी बॉडी का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और वो कलर डार्क की तरफ होना शुरू हो जाता है, मतलब डार्क होना शुरू हो जाता है। देन हमारे पास जो है इस मेलानिन की प्रोडक्शन की वजह से अगर मेलानिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तब हमारी बॉडी का कलर जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, डार्क होना शुरू हो जाएगा और इसके नतीजे में एक डिजीज अकर होती है जिसे हम जानते हैं एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज। अब एडिसन डिजीज के जो एक मेन सिम्टम हुआ है डार्कनेस या डार्कनिंग ऑफ बॉडी, डार्कनिंग ऑफ बॉडी, बॉडी का कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। अब इसके अपोजिट ये है कि अगर MSH ज्यादा जब वो प्रोड्यूस ही ना हो, ये ज्यादा होगा तो डार्कनिंग हो जाएगा, अगर प्रोड्यूस ही ना हो तो एक और कंडीशन आ जाती है जिसे हम नाम देते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, ये एल्बिनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो गई, मतलब इसमें बॉडी के अंदर जो है कोई भी जो पिगमेंट्स हैं, कोई भी कलर वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो रहा जिसकी वजह से बॉडी का कलर जो बिल्कुल वाइट से रहता है। तो ये हमारे पास MSH के बारे में, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में जो मीडियन लोब्स प्रोड्यूस होता है। देन स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एंटीरियर लोब की। एंटीरियर लोब जो हमारे पास मेन हम कह सकते हैं एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसमें से ज़्यादा स्टिमुलेशन होती है। अब हमने ये कहा कि हमारे पास ये जो पोस्टीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब में जो हार्मोन प्रोड्यूसर है
वो हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं। हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होने के बाद वो स्टोर हो जाता है पोस्टीरियर लोब के अंदर, जबकि पोस्टीरियर लोब खुद से कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। जबकि इस पोस्टीरियर लोब के अपोजिट हमारे पास क्या है, जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब में से जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उनसे पहले उन्हें स्टिमुलेटर चाहिए होते हैं, फैक्टर चाहिए होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर। अब हर एक हार्मोन के मुताबिक जो उसका स्टिमुलेटर फैक्टर होता है। देखिए इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। यहाँ से एक रिलीजिंग फैक्टर जाएगा जिसे हम नाम देते हैं SRF, सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। फिर यहाँ से एक और जो है वो अब कह सकते हैं फैक्टर रिलीज होगा जिसे हम नाम देते हैं TRF, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। एक और जो स्टिमुलेटर आएगा जो प्रोड्यूस होगा, जो ACTH को कंट्रोल करेगा, मतलब स्टिमुलेट करेगा। अब ACTH को स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा जो फैक्टर है, ये हमारे पास जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं हम CRF, कॉर्टिकोट्रोफिन फैक्टर रिलीजिंग फैक्टर। और इसी तरह गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन अपने जो रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे पास ये वाला क्लस्टर है हाइपोथैलेमस से जो आ रहा है पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ, अब ये इंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ जब ये आएगा उससे पहले क्या होता है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे सबसे पहले जो हार्मोन है SRF प्रोड्यूस होगा। SRF यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने के बाद तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के स्पेशल सेल है वहाँ पर जाके मैं स्टिमुलेट करना शुरू कर देगा, जिसके नतीजे में वहाँ पर हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू होगा। सबसे पहले अगर फैक्टर आ रहा है हमारे पास रिलीजिंग फैक्टर, जिसे हम नाम दे रहे हैं SRF, सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, तो वो यहाँ से सेल को स्टिमुलेट करेगा और हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसे हम नाम देते हैं STH, मीन सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। अब सोमैटोट्रोफिन हार्मोन आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन, इसको दूसरा हम क्या नाम देते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन भी कहलाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ SRF फैक्टर। देन हम स्टूडेंट्स इसकी पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन मीन जो लाइफ के अंदर जो ग्रोथ डेवलप हो रही है, जो ग्रोथ अक्कर हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, STH की वजह से हो रही है। अब STH अगर एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है इन अर्ली लाइफ, इफ सेक्रीशन इज एक्सेस, ज्यादा हो जाए देन अ डिजीज अगर दैट्स नोन एज गिग्नेटिज्म। इसको गिग्नेटिज्म भी बोलते हैं और इसे जो है जिग्नेटिज्म भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसी एक डिजीज है जिसके अंदर जो पर्सन है उसका कद बहुत बड़ा हो जाता है। आप ये कह सकते हैं अब ड्यू हैकर बन जाता है, बहुत ज्यादा लार्ज कद वाला, मतलब जो हाइट वाला बन जाता है। ये जो हाइट होती है वो नियर अबाउट होती है जी 8 फीट या अबव, मिनिमम 8 फीट है और इससे अबव भी हो सकते हैं। अगर STH सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की सिक्रीशन लेटर लाइफ के अंदर ज्यादा हो जाए, बाद वाली जिंदगी में ज्यादा हो जाए, तो उस वक्त भी एक डिजीज अक्कर होती है जिसे हम नाम देते हैं जी एक्रोमेगाली। अब एक्रोमेगाली के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो बॉडी के पार्ट्स है सच एज जॉस, फीट के साथ साथ हम कह रहे हैं हमारे पास जो है वो आ जाते हैं हैंड, इनका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनके हाथ में मतलब बहुत बड़े हैं, जिनके पाँव बहुत बड़े बड़े होते हैं या जिनके जबड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं, अब वो अक्कर हो रही है किस वजह से, STH की वजह से, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की वजह से। अगर इसकी सिक्रीशन मीन सोमैटोट्रोफिन की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है ड्यूरिंग लाइफ, ड्यूरिंग ग्रोथ, देन अ डिजीज अकर दैट्स नोन एज ड्वार्फिज्म। एक डिजीज अकर होती है जिसे नाम है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म क्या है, बोने जिन्हें बोलते हैं, छोटे कद वाले लोग जिन्हें बोलते हैं उन्हें नाम दें ड्वार्फिज्म। अब ड्वार्फिज्म के अंदर क्या होता है, जो पर्सन है, पर्सन की जो हाइट रहती है वो रहती है 4 फीट या बिलो, 4 फीट और बिलो, 4 फीट या मैक्सिमम है और उससे नीचे मतलब 4 फीट से भी बिलो हो सकती है। देन हम सेकंड हार्मोन की बात करते हैं जी। सेकंड हार्मोन में हमारे पास है जी TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, इट इज प्रोड्यूस थ्रू आउट लाइफ, ये पूरी जिंदगी प्रोड्यूस होगा, मतलब जब से जिंदगी एम्ब्रियो क्या वो बर्थ होगी बच्चे की, बर्थ से लेकर एंड तक जहाँ तक जो जिंदगी चलती रहेगी। मगर ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज, ड्यूरिंग ग्रोथ स्टेज इसकी जो सिक्रीशन ज्यादा होगी, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी।
डेवलपमेंट ग्रोथ स्टेज के अंदर इसकी जो डेवलपमेंट या सिक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्रोथ अकर होती है। और अगर हम बात करते हैं एडोलेसेंस की, या हम क्या करते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद जो हमारे पास आफ्टर प्यूबर्टी जो इसकी सिक्रीशन है वो प्रोड्यूस करती है प्रोटीन्स, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारे पास जो लाइफ है वो इंक्रीज, मतलब ग्रोथ इंक्रीज होती जाती है। देन अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि फंक्शन की, फंक्शन में हमारे पास दो फंक्शन मेन है। एक तो ये कि हमारे पास ये थ्रू आउट लाइफ और ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा होता है, इंक्रीज ग्रोथ, और सेकंड फंक्शन है स्टिमुलेट ये थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो ये दो फंक्शन है जी TSH के जो रिलीज होते हैं ड्यू टू TRF, जिसे हम नाम दे रहे हैं थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। और इसके बाद हम बात करते हैं ACTH की, ACTH जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू अ रिलीजिंग फैक्टर दैट्स नोन एज कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर। अब ये कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर की वजह से नाम प्रोड्यूस होता है जिसे हम नाम ACTH, कॉर्टिकोट्रॉफिक थायराइड हार्मोन्स या कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स। अब कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स क्या करते हैं जी, ये कंट्रोल किया जाता है, इसमें ब्लड की जो ब्लड के अंदर स्टेरॉइड लेवल है, स्टेरॉइड लेवल से स्टिमुलेट करता है, स्टेरॉइड लेवल इसकी स्टिमुलेशन के तौर पर काम करता है। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो ACTH है, ACTH मुख्तलिफ किस्म की स्टिमुलेशन है। लेट्स सपोज हम कह सकते हैं स्ट्रेस स्टिमुलेशन, जैसे कि पेन है, कोल्ड है, हीट है, और अदर जो इस तरह की स्ट्रेस फ्राइट वगैरह हो गई, इनको भी इनकी वजह से भी ये जो प्रोड्यूस होते हैं। और ये ACTH कंट्रोल कर रहा है इन चीज़ों को। जब स्टेरॉइड लेवल जो क्या होना शुरू होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जो इसको डिक्रीज करना शुरू, मतलब नॉर्मल की तरफ लेके आएगी। और लास्ट वन हार्मोन है जी हमारे पास जो पोस्टीरियर लोब का, एंटीरियर लोब का, सॉरी एंटीरियर लोब के अंदर जो हमारे पास हार्मोन है जिसे बनाते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन फर्दर हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसमें हमारे पास LH प्रोड्यूस होता है जिसे हम नाम हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर FSH जिसे हम नाम हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थर्ड हमारे पास इसी LH को हम नाम हैं ICSH इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ICS, और या इसके बाद प्रोलैक्टिन की भी बात करते हैं। तो ये हमारे पास हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम नाम हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब इसमें मेन जो चीज़ हम देखेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है, और इंटरस्टिशियल सेल्स। मेल बॉडी के अंदर स्पेशल किस्म के सेल होते हैं जिन्हें हम नाम हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से जो है प्रोडक्शन, उनकी सिक्रीशन, उनके अंदर जो लुब्रिकेशन प्रोड्यूस होना शुरू होगी, और उसके साथ साथ स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर भी मतलब जो हेल्प करेंगे। फिर हम नाम लेते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में हमारे पास जो मेन जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है, अगर फीमेल की बात करें, फीमेल के अंदर ये स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल सेल को, स्टिमुलेट फॉलिकल सेल, फॉलिकल सेल को ये स्टिमुलेट करेंगे। और फॉलिकल सेल क्या है, दीज आर सेल दैट प्रोड्यूस एग और ओवा, ये ऐसे सेल हैं जो एग या ओवा प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद अगर मेल की बात करते हैं तो मेल के अंदर ये जो है हेल्प करता है स्पर्म प्रोडक्शन करना, हेल्प इन स्पर्म प्रोडक्शन। और उसके साथ साथ प्रोलैक्टिन की बात करते हैं, प्रोलैक्टिन हमारे पास जो है वो फर्दर मेमोरी ग्लैंड वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होता है। और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जी जिसे हम ICSH का भी नाम दे रहे हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, ल्यूटिनाइजेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। अब ल्यूटिनाइजेशन के साथ साथ कार्पस क्यूलिसम भी बनाता है, कार्पस क्यूलिसम, कार्पस क्यूलिसम भी बनाता है। तो ये हमारे पास ये फंक्शन है जो हमारे पास किसमें मौजूद है। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की हम बात करें तो मैं इसकी सरसरी से एक समरी से बता देता हूँ कि हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोफिसिस भी कहलाता है, और इसका वेट हमारे पास 0.5 mg होता है। देन हम मास्टर ग्लैंड भी से कहते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिक हार्मोन है, ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बिना पे हम कह रहे हैं ट्रॉपिक हार्मोन की वजह से कि वो दूसरे हार्मोन की सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं इसे ट्रॉपिक हार्मोन। शेप जो इसकी होती है वो ओवल शेप होता है, लोब इसके 3 लोब्स हैं, पोस्टीरियर, मीडियन है, एंटीरियर लोब।
पोस्टीरियर लोब में हमारे पास क्या है, दो हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो थैलेमस हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से जो क्लस्टर सेल मतलब जो क्लस्टर ऑफ सेल है वो इसे लेके आते हैं पोस्टीरियर लोब के अंदर, और वहां पर ये स्टोर होते हैं, और जब नर्व इंपल्स आती है, कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, वो उसे आगे प्रोसीड कर देते हैं। एडीएच ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, और साथ साथ जो है एक डिजीज अगर होता है अगर एडीएच का लेवल कम हो जाए, जिसे हम नाम देते हैं डायबिटीज इंस्पिरेटेड, जिसके सिम्टम हमारे पास थर्स्ट, डायरेक्ट यूराइन प्रोडक्शन है। फिर ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, इसे हम लव हार्मोन का नाम भी देते हैं। ये दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जी, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मीडियल लोब से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम नाम देते हैं एमएसएच, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये जो है सनलाइट से ड्राइव किया जाता है, और एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है जिसे हम नाम देते हैं मेलानिन का, और ये हमारी बॉडी के कलर को कंट्रोल करता है, बॉडी के पिगमेंट्स को कंट्रोल करता है। अगर मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस हो तो एक डिजीज अकर होती है जिसे हम नाम देते हैं एडिसन डिजीज, और एडिसन डिजीज के जो सिम्टम है वो डार्कनिंग ऑफ बॉडी। और उसके बाद जब हम एंटीरियर लोब की तरफ आते हैं, एंटीरियर लोब के हार्मोन जो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि उनको प्रोड्यूस करने के लिए ना वो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस मतलब हाइपोथैलेमस में मौजूद होता है रिलीजिंग फैक्टर, वो इन्हें आके जो स्टिमुलेट करते हैं, और स्टिमुलेशन के नतीजे में यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो सेल होते हैं वो सिक्रीशन सिक्रेट करते हैं। इसमें 4 टाइप्स के हार्मोन मेन प्रोड्यूस किया जाता है, एसटीएच सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन जिसे हम ग्रोथ हार्मोन का नाम देते हैं, टीएसएच जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम देते हैं, एसीटीएच एंटी कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, उसके बाद हम बात करते हैं एलएच जिसे जीएच गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स, जो डिफरेंट टाइप्स के मतलब जो कॉम्बिनेशन है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और प्रोलैक्टिन का, जो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्रोथ हार्मोन कहलाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है, और इसके बाद स्ट्रेस कंडीशन को कंट्रोल करता है। और ये जो एलएच और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की जो फंक्शनिंग आप कह सकते हैं बर्थ के हवाले से है, ये मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट के हवाले से, या प्रोडक्शन ऑफ एग और स्पर्म के हवाले से, उनको कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड्स। आई होप आप लोगों को ये जो है लेक्चर समझ आ गया होगा, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल फ्रेंड्स साइंस क्लब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको हर वीडियो मिले, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें सजेस्ट करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई या नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।